इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आज आपका नाम 22 दिसंबर 2022 एंड टुडे इज योर थर्सडे। एंड सबसे बड़ी बात है, आज आपका नाम नेशनल मैथमेटिक्स डे है। आपका नाम आज नेशनल, जो मैथ की सारी इज्जत खराब कर दी है वो डे है आज। ये थोड़ा बहुत जो मैथ टिकी होगी ना, ये हम ही लोगों की वजह से टिकी होगी, अदरवाइज तो उनको भी शर्म आती होगी बेचारे जो ऊपर पहुंच के, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिखी होगी कि ये हिंदुस्तान में। ये तो अब जब अब आने वाले 10 सालों बाद क्या होगा पता है? जब इनको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इंजीनियर नहीं मिलेंगे, गधे, जब नेताओं की किडनी इधर से उधर हो जाएगी, एक इंजेक्शन लगाते ही सारे मरने लग जाएंगे, तब मेरे डॉक्टर तो है ही नहीं अच्छे। क्योंकि आपने सिलेबस को, जो पुराना सिलेबस था उसको खत्म करके आपने सारी ऐसी तैसी कर दी। ऐसा ही होगा, जो पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोज कह रहा हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, याद रखिएगा फर्क पड़ेगा आपको। कैरियर होगा आपका खराब। और ये मिडिल कैटेगरीज के लिए तो आपका नाम देखो, अभी कोरोना पीरियड में क्या था, पैसा कमाया नेताओं को, चहेतों ने, या राशन मिला नीचे वालों को पॉवर्टी लाइन पे, मिडिल कैटेगरी वाले हम वाले क्या, हम लोग तो मरे ही है ना। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस, ये सब के लिए एक अच्छा ये एक टीचर चाहिए, जो आज की तारीख में है ही नहीं। सरकार को कह रहे 28 आपका नाम, सेक्शन नंबर 28 लगाओ, जितने स्कूल टीचर ट्यूशन पढ़ाने सबको जेल भेजो, 3 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी करो और किक मारो इनको बाहर। सारा गंदा माहौल कर दिया। हम लोग भी नहीं पढ़ा पा रहे सही ढंगों से, क्या करेंगे बताइए अपने। एनीहाउ, फ्यूल्स एंड फ्लेम आज मेरा टॉपिक है। इसमें आपका ना देखो, फ्यूल्स, ईंधन जिसको आप कहते हैं, आप घर में जो कुकिंग गैस है, दैट इज ऑल्सो फ्यूल। आपकी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल आपका चल रहा है, वो भी। पहले केरोसिन ऑयल होता था, वो भी। आज सीएनजी आपका हो गया, ये भी सारा। यानी कि जितना भी कोयला है, लकड़ी है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम आपका ना, ये सारे आपका क्या, दीज ऑल आर योर फ्यूल्स। कायदे से एक जो है, जिसको अगर डेफिनेशन नहीं आती है तो मीन्स इसका मतलब कहीं पे नहीं आता, आप पूछो, पुराने वीडियोज का जरूर देखिए। दोज कार्बन कंपाउंड्स which have stored energy, जिसने एनर्जी को स्टोर किया, ऊर्जा को, in them, अपने आप में, and burn, जो जल रही है with heat and light, now are called fuel। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो अपने आप में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, जलते हैं, और जलने पे आपका नाम, आप बर्नर देखते हैं, अपने यहाँ बर्नर देखते हैं आपका नाम, जिसके ऊपर से ये छोटे छोटे इसमें पोसेस आपके होते हैं। जब आप क्या करते हैं, इसका नोब आपका करते हैं, आपने मैच स्टिक ले या आपने जो भी लाइटर लिया, उसके बाद यहाँ से अगर ये आपका देखो ब्लू आपका फ्लेम दे रहा है, आपका नाम स्मोकलेस, जिसको आपका बिना आपका नाम ब्लू, तो वो आपका नाम, इसका मतलब आपका नाम, आपने देखा गर्म भी होता, खाना गर्म भी होता, खाना पकता भी है, और लाइट भी आपकी देती, ऊर्जा भी देती। उस कई बच्चे उसमें ही पढ़ते हैं, माँ रोटी बना रही और आपका नाम, जिनके पास जो गरीब घर के बच्चे, उनकी भी ऐसी तैसी कर दी, अच्छे अच्छे बच्चों की आप लोगों के इन सिलेबसों में। तो द रिलीज एनर्जी, ये जो है आपका नाम देखो, दिस, यानी कि जो रिलीज एनर्जी में हीट एंड लाइट है, H मीन्स हीट एंड N आपका लाइट आपका ना देखो, इज यूटिलाइज्ड
बाय वेरियस पर्पजेज, या फॉर लिखेगा, फॉर वेरियस पर्पजेज, कई पर्पजेस के लिए इनका आपका यूज किया जाता है इन रिलीज एनर्जीज का, लाइक आपके घर में फॉर कुकिंग फूड या प्रिपेयरिंग फूड जो आप कहते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज आपका रनिंग मशीन्स, आप स्कूटी मोटरसाइकिल में आपका क्या हो रहा है, आपका नाम देखो, दिस इज आप फैक्ट्रीज वगैरह में आप देखते हैं क्या हो रहा है, आपका नाम देखो, सारा फैक्ट्रीज ईटीसी, ये आपका रनिंग मशीन्स, आपका नाम देखो, दिस। तो इसका मतलब इन फ्यूल्स, फ्यूल्स में आपका देखो ना, दिस इज ये क्या होते हैं, जो कार्बन कैन बी इन फ्री स्टेट, कार्बन आपका हमेशा फ्री स्टेट में आपका होता है, आपका नाम एज प्रेजेंट इन कोयला कोल, आपका नाम दिस इज कोक एंड चारकोल, और इन कंबाइंड स्टेट, ये आपका कंबाइंड स्टेट में भी होता है, याद रखिएगा। फ्री स्टेट में आपका नाम कोल, कोक और चारकोल के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और आपका नाम दो प्रेजेंट कंबाइंड स्टेट में आपका नाम देखो इन एज प्रेजेंट इन फ्यूल्स, ये फ्यूल्स में मिलेगा, यानी कि फ्यूल्स का मतलब यहां पे आपका पेट्रोल, आपका नाम देखो दिस ना, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जैक्टली लिक्विफाइड, आपका नाम पेट्रोलियम गैस, आपका नाम सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, दिस इज, तो ये आपका नाम, तो इनमें जो है जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट आपका नाम देखो ऑफ विच इज, इसमें मीथेन होता है, मीथेन का मतलब द फर्स्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपका जो ये मीथेन, ये हो गया आपका केरोसिन, देखा कभी केरोसिन, देखा क्या होता है, व्हाट इज दिस, मिट्टी तेल, यस, कि किसी तेल को मिट्टी में मिला दिया और मिट्टी तेल बन गया, केरोसिन है, हाँ, ये आपका खाना वगैरह, आपका नाम, इसको आपका नाम केरोसिन, पेट्रोलियम, दिस LEUM लिखते इसको, आपका नाम देखिए नेचुरल गैस, ETC, ये हो गया आपका नाम। तो दोज फ्यूल्स which were formed by the decomposition, हमेशा याद रखिएगा, ये decomposition से आपके बने of the remains of the pre, इसको यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, प्री हिस्टोरिक plants and animals, जिनको आप fossils fuels कहते हैं, आपका नाम देखो, दिस fossils buried under the now earth, now this is a long ago, कई सालों, आपका नाम देखो, are called fossil fuels। अब जैसे नेचुरल डिजास्टर या नेशनल कैलेमिटी आती है, जैसे आपका केदारनाथ, आपको याद होगा कि केदारनाथ में ऊपर टूटा था, तो कई लोग, लाखों लोग उसमें मर गए थे। ये आंकड़ा 1,30,000 का आंकड़ा तो सरकारी है, पता नहीं कितने लोग गए उसमें। तो ये कहाँ गए, ये नीचे दबेंगे, आपका पत्थरों के नीचे, जमीन के नीचे आपका बड़े बड़े प्लांट्स आपका हैं, फिर आपका सूरज, धूप वगैरह जो केमिकल और फिजिकल वेदरिंग होती है, उसके साथ कई लाखों साल बाद तभी आपका नाम फॉसल फ्यूल्स आपके नाम बनते हैं। तो इन फॉसल फ्यूल्स में आपका नाम जो आपका नाम
एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो क्या था, कोल था ना, पेट्रोलियम था, और आपका ना ये फ्यूल्स आपका ये आते हैं आपका ना, देखो दिस इज, तो डू इट प्लीज। वो 12th में अब पहले क्या था आपका, एक अलग से आपका ना सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें रिन्यूएबल था, नॉन रिन्यूएबल थे, उसमें फॉसिल फ्यूल्स था, ये सारे उसी में फॉसिल फ्यूल्स में कोल आपका, टाइप्स ऑफ कोल आपका ना, अब जैसे ये सारी चीज़ें आपका ना, कोल इज इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टाइप्स इसमें थी। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया था, नेचुरल गैस थी आपका नाम, इसमें आपका नाम डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, यूजेज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आपका नाम, देखो पेट्रोलियम में आपका पूरा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता था आपका नाम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते थे, इनको आपका सेपरेट कर सकते, क्रूड पेट्रोलियम को आपका नाम, ये आपका यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ, ये सारी चीज़ें थी। अब ना तो बच्चा पढ़ने वाला, आपने पूरा सिस्टम ने पूरा बच्चा ने निकम्मा बना दिया। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम होती थी आपका नाम, कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में कहाँ कहाँ होते हैं आपका नाम, सारी चीज़ें, ये आपका इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती थी, कि जब आपका कोई भी फ्यूल आपका जब जलता है तो एनर्जी देता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें, कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला होता था Q/M करके, Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और M इज़ द मास ऑफ फ्यूल, ये सारी चीज़ें होती थी। तो कहाँ है अब, क्या है, कुछ नहीं है, और सारी चीज़ें टफ है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, और सारी चीज़ें टफ है। मेहनत करने वालों के लिए क्या टफ होना, बताइए। ये तो उनके लिए बेवड़ों ने, जिन्होंने पढ़ना नहीं है, मैथमेटिक्स ले ली है, कईयों को पता ही नहीं है मैथ का मतलब खाली है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से पढ़ रहा है ना बच्चा, पास हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपका देखो कोल। कोल में ना, कोल इज ए मिक्सचर ऑफ, जो कोयला होता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड a small amount of नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होती है इसमें, देखो आपका नाम देखिए। कोयला पढ़ाया आपको, कोल पढ़ाया, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाया। कोल कैन either be used as a source of energy or can be converted into other form of energy like coal, gas, electricity and synthetic petroleum. This LEUM पेट्रोलियम आपका देखो ना, दिस। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इट वॉज फाउंड बाय द decomposition of plants, ferns, पहाड़ों में बहुत मिलते हैं ferns, आपका नाम देखो, आप उसमें नालों में चले जाएंगे तो गधेरे जिनको कहते हैं, trees buried under the earth millions of years ago. ये है आपका। इसमें अब आपको अगर किसी ने नॉलेज दी है तो टाइप्स ऑफ कोल आपका देखो ना, दिस जी पढ़ा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल आर, कहाँ पढ़ा था, और पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ा था आपने, पीट, PEAT, पीट पढ़ा था। इसमें आपका नाम कंटेन
60% कार्बन इसमें होता है आपका नाम देखो, दिस पीट, PEAT पीट। इसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट को आपका नाम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं आपका नाम देखो, दिस कंटेन 70% कार्बन, इसमें 70% कार्बन होता है आपका नाम देखो, दिस। उसके बाद थर्ड हाउस होल्ड कोल होता है, ये हाउस होल्ड कोल जिसको कहते हैं ब्यूटुमिनियस, BITUMINOUS, दिस इज, इसमें आपका नाम 80% कार्बन आपका इट कंटेन्स। और इसके बाद आपका आता है एंथ्रासाइट, जिसको आपका हार्ड कोल कहते हैं आपका देखो नाम, दिस इज इट इज नोन एज अ हार्ड कोल। इसमें कंटेन 90% आपका नाम इसमें कार्बन होती है आपका नाम देखो, दिस। तो ये आपका नाम इतने टाइप का, इसमें सबसे लो क्वालिटी का आपका जो बोला आपने पीट आपका ये हो गया आपका, दिस ठीक हो गया। और हीटिंग ऑफ कोल इज क्लोज रिसोर्ट इन द आपका एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आपका नाम। इसमें अब इसमें भी वेरियस प्रोडक्ट्स आपका नाम ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल गैस, अमोनिकल लिकर, कोल तार आपका नाम देखो, दिस कोल। एक मिनट, अब जैसे कोयला है देखो, कोल, कोल को जब आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये आपका कोल गैस बनती है आपका नाम देखो, दिस इज कोल गैस। और उसमें अगर आपने ना अमोनिकल दिस इज द लिकर आपने डाला और प्लस कोलतार आपने डाला और प्लस कोक डाला आपने देखो ना, दिस इज ये है। तो जो आप वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये आपका होता है। अब इसी में आपका नाम देखो, दिस इज, अगर मैं कहूं कि यूज ऑफ कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स को आपका नाम देखो, आपका नाम तो ना फर्स्ट coal is used as a fuel in homes and industries। अब आप कहते हैं नहीं सर, अब तो गैस की कीमत कितनी है पता है? कितनी है? 2175 रुपए के 2 सिलेंडर हैं। अब आप लगा लीजिएगा, गरीब आज भी सिलेंडर में थोड़ा बेचा लेगा, कहां से लाएगा? कोल इज यूज्ड टू, शाम को आप लेबर को देखते होंगे आपका ना, जहां पे लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जो आपका फर्नीचर मार्ट वगैरह, वहां से छोटे छोटे गिट्टे लकड़ियां वगैरह खाना बनाने के लिए, और सरकारें खुश है, हमने इतना सिलेंडर दे दिया, इतना सिलेंडर दे दिया, इतना कर दिया। तो कोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर coal gas, which is again an important fuel for industries। coal gas contains hydrogen, methane एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होते हैं कोल गैस में आपका नाम देखो, दिस। इसके बाद थर्ड, कोल इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस, NG, नेचुरल गैस। Coal is used to make coke, कोक बनाने में भी कोयले का यूज किया जाता है। Coal is used
to make coal tar, which is an important source of compound like benzene, C6H6 को बेंजीन कहते हैं, आपका नाम देखो दिस टॉलिन, ये आपका नाम देखो फिनॉल, और आपका नाम एनिलीन एंड नेप्थलीन की जो बॉल्स बनती है उनमें भी आपका नाम, इसका देखो आपका नाम जैसे इनमें इसका यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से आपके एनसीईआरटी में तो यूज ऑफ कोल है या नहीं है भगवान जाने, नहीं है ना। पेट्रोलियम, इट इज अ डार्क viscous foul smelling oil and is also known as rock oil or black gold। अगर आप पेट्रोलियम रॉक का तेल हो गया आपका नाम देखो जैसे पेट्रो, रॉक, लियम ऑयल आपका नाम, पेट्रो आपका नाम देखो जैसे। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द decomposition of the remaining of extremely small plants and animals buried under the sea millions of years। ये आपका नाम एगो, जो आपका नाम देखो जैसे, तो इसका मतलब कोल और पेट्रोलियम हैव नाइट्रोजन एंड सल्फर इन स्मॉल अमाउंट्स, दैट्स व्हाई दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग पोल्यूशन। याद रखिएगा, जो एयर पोल्यूशन बेसिकली होता है आपका नाम देखो जैसे, दिस एयर पोल्यूशन इज ओनली ड्यू टू सल्फर। ये सल्फर की वजह से होता है आपका नाम देखो दिस सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जो एयर पोल्यूशन होता है आपका नाम देखो। इसीलिए कोल और पेट्रोलियम में जो छोटा सा अमाउंट आपका नाम नाइट्रोजन और सल्फर का होता है, इसीलिए आपका नाम एयर पोल्यूशन में, इसी की मदद से ये एयर पोल्यूशन होता है आपका नाम। इज इट क्लियर? फाइन। Flame. A flame is a reason where combustion का मतलब आपका बर्निंग जिसको कहते हैं आपका ना देखो ऑफ गैसेस। नाउ gases substances takes place। तो नो फ्लेम आपका नाम इज अ रीजन, एक रीजन है, एक एरिया है जहां कंबशन गैसेस सब्सटेंस आपका नाम जलती हैं, उसको आपका नाम। अब ये भी ये जो फ्लेम है जनरली आपका नाम, दिस इज द डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट में आप उसको दे रहे हैं, ये आपका नाम देखो दिस इज द। तो इसमें ऑक्सीजन आपका कितने अमाउंट में अवेलेबल है एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इसमें फ्लेम्स आपका नाम आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। ये दो प्रकार के आपका नाम, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नाम देखो जिसको ब्लू एंड नॉन
नॉन ल्यूमिनस फ्यूल्स, ये फ्लेम्स आपका देखो, फ्लेम है आपका देखो ब्लू। इसका मतलब व्हेन ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, the fuel burn completely, producing a blue flame. Since light is not produced, इसमें आपका लाइट आपकी ना है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइप्स ऑफ कंबशन, ड्यूरिंग द ये मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ, ये पता लगे लोगों को कि ये किस स्कूल के बच्चे हैं और कौन स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं। ये देखो आपका इनको पता है, जबकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। लड़कियां जब बदतमीज होंगे तो लड़कों ने बदतमीज होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये स्कूल टीचर हैं जो कि पूरा बैन लगना चाहिए इन पे। तो नाउ दिस इज ड्यूरिंग दिस शर्म नहीं आती, शर्म। और स्कूल में कह रहे हैं कि हम पढ़ाते ही नहीं है। टाइप ऑफ कंबशन, सो द फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस, नॉन लाइट गिविंग फ्लेम्स, जिनको कहते हैं नॉन लाइट गिविंग फ्लेम भी कहते हैं इसको। तो ना जैसे एग्जांपल में जो बर्निंग ऑफ आपका एलपीजी है आपका ना देखो इन गैस स्टोव, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लू एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स। जब आप इसको जलाते हैं इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में इनको मिलता है और जब ये जलता है इसमें ब्लू फ्लेम आती है। नॉन सूटी फ्लेम्स जिनको आप कहते हैं, नॉन सूटी आपका नाम देखो दिस इज एंड द सेकंड नंबर इज येलो और ल्यूमिनियस फ्लेम। ये तो जैसे आपके बर्नर के ऊपर अगर आपका दाल गिर जाती है, सब्जी गिर जाती है या दूध गिर जाता है तो भी आपका येलो देने लग जाता है, इसलिए बर्नर मस्ट बी वेरी मच क्लीन। तो ये सफिशिएंट है, ये आपका इनसफिशिएंट आपका ना देखो दिस इज इन द insufficient supply of air, the fuels burn incompletely and produce yellow flame, और उसके बाद येलो फ्लेम देती है आपका ना देखो ये। अब यहां पे कि ये जो कलर होता है, द कलर ऑफ फ्लेम इज वाई येलो। क्यों पीला है आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम देखो, ये इसलिए है बिकॉज एक तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है और बिकॉज ऑफ द उसमें भी आपका नाम जो प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं आपका, याद रखिएगा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू दिस आपका नाम देखो दिस। तो दिस फ्लेम, ये जो फ्लेम होती है आपका नाम देखो प्रोड्यूस ये लाइट प्रोड्यूस करती है। सो नोन एज कॉल्ड, सो नोन एज आपका देखो ल्यूमिनियस, दिस इज अ ल्यूमिनियस फ्लेम इनको कहा जाता है आपका नाम देखो। और जैसे आप देखते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, कैंडल कभी जलाई है तो उसका देखो दिस इज तो ये है। तो जो सॉलिड एंड लिक्विड आपका फ्यूल्स लाइक कोल एंड चारकोल होता है, ये डू नॉट आपका वेपोराइज, याद रखिएगा ऑन हीटिंग। स्पेशल नोट कि जो सॉलिड और लिक्विड आपका फ्यूल्स होते हैं लाइक कोल एंड चारकोल डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग, सच फ्यूल्स बर्न्स without producing a flame, they just glow
रेड एंड गिव्स आपका आउट ऑफ हीट, गिव्स आउट ऑफ हीट, वो मैंने एक लिखा नहीं, आपको बता दिया। ये है दिस, प्लीज डू इट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप जब पुराने वीडियोस को देखो, ये आपका बिल्कुल शॉर्टकट वाले वीडियोस है, ये आपका थोड़ा सा मत करेंगे। जैसे कोल आपको पढ़ाया अभी मैंने, तो कोल में जैसे मैंने उसके 4 टाइप्स आपका बताए, ये आपका नाम दिस इज, ये थोड़ा सा अदरवाइज शॉर्टकट में आपका ये है, आपको फुल आपका एथेनॉल की प्रोसेस को जरा आप उसमें देखिएगा पुराने वीडियो में, पिछले बार उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। ये अब देखो, जैसे सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में जैसे एथेनॉल, ये एथेनॉल कैसे बना, जब आपका देखो ना सेकेंड मेंबर ऑफ आपका एल्केन, आपका देखो ये यानी कि C2H6 में से 1 हाइड्रोजन वाज रिप्लेस बाय OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो C2H5OH आपका लग गया, दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल, या और इट इज नोन एज आपका इथाइल अल्कोहल। तो ये जो आप देखते हैं इथाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम, और ये जो एथेनॉल है ये आपका IUPAC नेम हो गया आपका नाम, देखो एथेनॉल का आपका नाम। और फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ये हो गया, इसको कई लोग CS3 सिंगल बॉन्ड CS2OH भी आपका ऐसे भी लिखते हैं आपका नाम, देखो। और कोई कंप्लीट इसको CS3 CS2OH भी ऐसे भी लिख देते हैं, बेटर ऐसे रहेगा आपका नाम। क्यों? क्योंकि पेरेंट डेरिवेटिव एल्केन से आपका एल का ये अगर आप देखेंगे तो दिस, ये आप इसको यहां पे ऐसे समझिए, देखो एल्केन, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 है आपका, देखो ना, इसको आपका पेरेंट डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन का आपका नाम दिस, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने, तो जब हाइड्रोजन, अभी आपका हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया, रिमूव रिप्लेस बात को, तो देखो अब इसका वो बनाएगा आपका एल्काइल, एल्काइल, और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n+1। तो एक हाइड्रोजन जो इसके साथ आया वो आपका ये फंक्शनल ग्रुप आपका फंक्शन OH आपका आगे देखो ये है। अब इसमें जब आप इसको देखो, कार्बन, कार्बन कितने कार्बन है आपका, देखो 2 कार्बन, इधर देखिए हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 4 5, देखिए, और ऑक्सीजन ये देखिए आप। तो दिस इज द एथेनॉल। मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ खुद ही देख लो ना, हमारे यहाँ का मतलब लोग दूध पीते हैं 4 करोड़ का और दारू पी जाते हैं यहाँ 21 करोड़ की, फर्स्ट क्लास रेवेन्यू मिलती है इसमें सरकार को। पहले जब मैं हल्द्वानी आया था तो जो इनकी बोलियां लगती थी आपका नाम, ये जैसे आपका ये दुकानें हैं, दारू की दुकानें खुली हुई हैं, अब तो ओपन कर दिया नेताओं ने, देखो सारे लाइसेंस तो नेताओं को मिल रहे हैं, बाहर लाइसेंस, मार पड़ रही है पब्लिक को, पब्लिक के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने रहे दारू की दुकानों में, सिगरेट है सब है, छोटे छोटे, कल मैं देख रहा था जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे आते हैं, दे विल बी हार्डली उपयोग रखा 7 और 8 ईयर्स के, टल्ली थे वो नशे में, वो जो सूंघते इनहेलर्स वगैरह जो भी सूंघते हैं, हमें तो पता नहीं है, हम तो फौजी परिवार से है ना, पीते हैं और ना, जबकि हमें तो फ्री और कॉस्टली समझ लीजिए मिलती हैं। तो प्रिपरेशन में आपका नाम देखो दिस अल्कोहल, स्पेशली एथेनॉल की बात कर रहा हूं मैं आपका नाम देखो दिस इज obtained by the fermentation of molasses,
which are obtained from शुगर केन। इसका मतलब जो चीनी आपकी आपका देखो ना, आपने देखो सिंपल सी बात है, आप तो हल्द्वानी जैसी जगह में रह रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे किच्छा में चीनी मिल है, सितारगंज में चीनी मिल है, आपका रुद्रपुर में रुद्र बिलास है, बिलासपुर में भी शायद है, और आपका ना काशीपुर में है, बेलवा स्पिनिंग वहीं भी है। तो मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स में शुगर केन भर भर के जाते हैं, बड़ा लंबा लाइन लगती है। दिल्ली वगैरह में भी आप जब दिल्ली वाली रूट में भी जाएंगे तो आगे आपको गजरौला के पास भी मिलेंगे आपका नाम आपका। तो शुगर केन को जब आप फैक्ट्री में ले जाते हैं तो उसमें से शुगर केन में से 70% तो आपका शुगर बन गया। ये शुगर भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की होती है। हम लोगों को तो यहाँ सी ग्रेड की शुगर मिलती है, ए और बी ग्रेड की शुगर तो फॉरेन आपका जो है बिल्कुल इंपोर्टेड क्वालिटीज, एक्सपोर्टेड क्वालिटीज जो आपकी होती है शुगर। अब क्या हुआ, इसमें से जो डार्क ब्लैक कलर सिरप होता है, दैट इज नोन एज आपका मोलेसस। इसको आपका बड़े बड़े टैंक में बाहर सड़ने के लिए रख देते, फर्मेंटेशन आपका ना देखो। उसके बाद डिस्टलरीज वगैरह में आती है आपका, जैसे बाजपुर में यहाँ पे डिस्टलरी है, ये जो आपका ये बनी हुई, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें, C2 देखो C2H5OS लिखा हुआ है, एथेनॉल। मई 15 2007 में ये किसी दारूबाज की दारू बाहर गिर गई होगी, मैं उठा के ले आया। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता सर ये अल्कोहल क्या होता है, लड़कियां भी कई अक्सर में कहीं देखा नहीं, तो इसलिए रखिए। देखो ये बाजपुर डिस्टिलरी की बनी हुई है आपका नाम देखो जैसे। तो जो आपका डार्क ब्लैक कलर जो सिरप होता है, 70% की चीनी बनी और जो 30% का डार्क से, इसको सड़ाने के लिए बड़े बड़े ओपन टैंक्स में रख दिया जाता है। ये देखो आपका नाम दिस ये समझ लो। तो ये मोलेसस आपका नाम दिस, ये मोलेसस। फिर इसमें ईस्ट खमीर डाला जाता है इसमें, और तब उसके बाद आपका नाम दिस इज ये एथेनॉल आपकी बनती है, याद रखिएगा। ये पीता नहीं हूं लेकिन रखी जरूर है आप लोगों को दिखाने के लिए। देख लो कोई कहेगा ये देखो क्या लिखा दिख रहा, C2H5OH मई 15 आपका 2007 की है। देखो ये कोई मेहरा था आप ही के स्कूल का, सेंट तेरेजा का। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे आपका शुगर से लिखा था, देखो फ्रॉम शुगर, ये जो मैंने अभी बोतल आपको दिखाई बाजपुर डिस्टिलरी की थी, और इसमें कलर अलग अलग होता है। रम का कलर अलग होता है, विस्की का अलग होता है, ब्रांडी का अलग होता है, बियर्स का आपका अलग होता है। आपका नाम देखो 10 है तो ये 12। अब शुगर से आपका नाम देखो कैसे बनती है। और ओल्ड वाइन, ओल्ड बुक्स और ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड बुक्स, ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड वाइन। शराब जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी, ये आपका नाम देखो 10। इसलिए ये यही एक ऐसा है कि जो खराब नहीं होती। तो ना अब जो मोलेसस था, दैट मोलेसस में आपका सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये है शुगर ही है, चीनी का फॉर्मूला। इसमें जब आपका नाम H2 वाटर के साथ आप इसको आपका नाम देखो दिस H2 है, H2O ये पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने अभी क्या बोला था? ईस्ट आपने बोला था। इसमें आपका इन्वर्टेस आपका डाला जाता है ईस्ट, तो ये बन जाता C6H12O6, ये ग्लूकोज, और प्लस C6H12O6 ये आपका फ्रक्टोज आपका बने, फ्रक्टोज आपका नाम जैसे। और फिर अगेन इन सेकेंड स्टेप C6H12O6 ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो,
इसमें फिर आपका जो ईस्ट आप डालते हैं, दैट इज द जाइमेज। वो इन्वर्टेज है, ये जाइमेज है। तो आपका 2 ट्वाइस C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके निकल जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, आपका ये हो गया आपका नाम। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका इन्वर्टेज और जो जाइमेज है, दीज आर द एंजाइम्स। ये जो आपका इन्वर्टेज और जो आपका ये जाइमेज आप देख रहे हैं, ये आपका एंजाइम्स है। एंड दीज एंजाइम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, खमीर से सड़ाते हैं जिसका आपका नाम। तो वाइन कैन बी आपका नाम जनरली प्रोड्यूस बाय द शुगर इन फर्स्ट केस। इन द सेकेंड केस, ये जो पहाड़ों में आप सुनते हैं दारू बन रही थी, दैट इज मेड बाय द स्टार्च, बार्ले या चावल आपका जो है उसको सड़ा कर, ट्वाइस आपका दिस इज द C6H12O5, दिस इज द स्टार्च। ये स्टार्च होगा। इसमें जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को आपका डाला जाएगा, डाइजेस्टेस, ये देखो दिस इज द डाइजेस्टेस, ये एंजाइम्स के उसमें जो आपका ना, ये आपका कहां से किया जाता है, फ्रॉम जर्मिनेटेड बार्ले, उसमें से ये आपका डाइजेस्टेस बनाया जाता है। तो ये आपका क्या बनाएगा, पहले C12H22O11 माल्टोज बनाएगा। माल्टोज आपका माल्टोज है चीनी जैसा। फिर ये जो माल्टोज है आपका C12H22 और O11, इस माल्टोज में फिर आप माल्टोज ही डालोगे। दिस ये भी आप फ्रॉम ईस्ट से आपका नाम, खमीर से आप बनाएंगे आपका नाम। तो फिर ये बनेगा ट्वाइस C6H12O आपका नाम 6, ये फिर आपका ग्लूकोज बनेगा। और फिर C6H12O6, ये ग्लूकोज में फिर आप क्या करेंगे, ये जाइमेज डालेंगे, एंजाइम जो ईस्ट है, और इतना बनेगा 2C2H5OH, एथेनॉल बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकलेगी। ये स्टार्च से आपका नाम जो चावल वगैरह से बनाते हैं। और तीसरा आपका नाम जो थर्ड आपका बनाते हैं, थर्ड दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ इथेन। Ethene is the second member of the alkene. General molecular formula is CnH2n. Ethene का जो फॉर्मूला होता है C2H4 होता है, याद रखिएगा। और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब हाइड्रेशन ऑफ इथेन, हाइड्रेशन का, तो जो हाइड्रेशन आप पढ़ रहे हैं बेसिकली, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इसका मतलब ये हुआ आपका नाम, देखो दिस। तो दीज डेज एथेनॉल जो आप ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, ये आपका इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से आपका रिएक्टिंग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के आपका नाम देखो। तो ये H2C डबल बॉन्ड CH2, when the number of molecules of water in the presence of H2SO4, so now it's making H3C single bond CH2OH, this is the ethanol। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, वन इज फ्रॉम शुगर, द अनदर इज फ्रॉम स्टार्च, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रेशन ऑफ आपका नाम इथेन है आपका नाम। भालो कहेंगे हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं, पढ़ाया